तो हे गाइस, आज जो है मैं एक कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आया ना तो कमेंट में बताना कि इनका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। और जो अपना जो ड्रामा जो है वो आज ही शाम को टाइम में आ जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। तो कहानी को करते ही स्टार्ट। प्यार कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, चाहे वो इंसान जान पहचान का हो या अजनबी। एक ऐसे ही अजनबी से प्यार कर बैठती है जोया, और उस अजनबी का नाम होता है जियान। और पिछले 10 साल से जोया भागलपुर के एक ऑफिस में काम करती थी। जिंदगी धीमी सही, पर कोई परेशानी नहीं थी। उसी ऑफिस के दर्शन गुप्ता उसे भी पसंद करते थे और जोया भी मन में मन उसे भी प्यार करती थी। पर 10 साल एक साथ काम करने के बावजूद भी दर्शन हिम्मत जुटा करके उनको प्रपोज नहीं कर पाया। और जब तक दर्शन उसे प्रपोज करता तब तक जोया की जिंदगी में जियान एक अजनबी बनकर चला आया। और कुछ ही दिनों में जोया जियान के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर बैठती है। जियान शहर से थोड़ी सी ही दूर में एक गाँव में अपना घर खरीदता है और जोया को वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए मना लिया। जोया को शायद इसी की तलाश थी। भागलपुर का भीड़ भाड़ छोड़ करके फिर से जोया अपना एक नई जिंदगी का शुरुआत करती है। अब आगे आप ही लोग सुन लो। दर्शन, दर्शन, तुमने यश को मार डाला। ये क्या कर दिया तुमने? पर शायद ठीक ही किया। यू सेव्ड मी, यू सेव्ड मी। ओह, सुबह के 9 बज गए हैं। बहुत देर कर दी मैंने उठने में। यश शायद मार्केट निकल गया है। अब मुझे भी फ्रेश हो जाना चाहिए। पर ये अजीब सा सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है कुछ दिनों से? दर्शन यश की डेड बॉडी के पास खड़ा है, जैसे कि उसने यश का मर्डर किया हो। और मैं इस बात से खुश हूं। क्यों? उफ, शायद बस ये कोई बेतुका सपना ही है। जितना सोचूंगी उतना दिमाग खराब होगा। अब निकलती हूं बिस्तर से। हेलो। हेलो अदिति, कैसी हो? कौन? आप कौन बोल रहे हैं? क्या अदिति, इतनी जल्दी भूल रही हो मुझे? मैं दर्शन बोल रहा हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। कहाँ पे हो अभी? तुम्हें इस टाउन के न्यू मून लॉज के बारे में तो पता ही होगा। वहीं पे रुका हुआ हूँ। अभी छुट्टियां चल रही है तो सोचा कि इस टाउन के पास वाली फेमस केव्स देख लूं। तुम तो जानती ही हो मुझे हिस्टोरिक चीजें कितनी पसंद है। एनीवेज, आज डिनर के वक्त तुम्हारे घर आ सकता हूँ? तुम दोनों को शादी के लिए अभी तक मैंने फेस टू फेस कॉन्ग्रेचुलेट ही नहीं किया। नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए। ओह, अच्छा, सॉरी। मैं भी क्या ऐसे अचानक फोन करके खामखा बिन बुलाए मेहमान बन रहा था। नो नो, एक्चुअली मैं और यश आज ऑलरेडी किसी से मिल रहे हैं डिनर पे। तो तुम कल आ सकते हो। कल तो शायद नहीं हो पाएगा। मैं निकल रहा हूँ, एक दोस्त से मिलने जाना है, तो कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। पर एनीवेज, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू। बाय। चलो, अच्छा हुआ उसने अपनी तरफ से मना कर दिया आने से। दर्शन को यहाँ नहीं आना चाहिए। पर कहीं ये मेरे लिए ही तो नहीं आया इस शहर में। खैर, अब कोशिश करने से क्या फायदा। एक ऑफिस में 10 साल काम करते रहे। ऑफिस में सबको पता था कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, पर फिर भी कभी अपनी ओर से कोई पहल नहीं कर पाया। और पता नहीं, मुझे मेरे मामा जी की जायदाद मिलने के बाद तो जैसे और दूर जाने लगा। जैसे उसे मेरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हजम नहीं हुआ। पर जब यश मेरी जिंदगी में आया और हम में नजदीकियां बढ़ने लगी, तब जाके उसकी जुबान खुली। आके बोलता है कि ऐसे कैसे एक ही वीक में प्यार कर बैठी यश से? ये आदमी तो एक अजनबी है तुम्हारे लिए। शायद अजनबी थे, इसीलिए यश मेरे करीब आ पाए, वरना जानने वालों से तो मैं कब का ऊब चुकी थी। खैर, आज के लिए बहुत हो गया पुरानी यादों में डूबना। अब कुछ घर का काम भी कर लेती हूँ। सारा पैसा तो ये कॉटेज खरीदने में लगा दिया हम दोनों ने। अब नौकर चाकर रख के और खर्चे नहीं बढ़ा सकते। पर जो भी हो, इट वॉज वर्थ इट। ये जगह बहुत हसीन है। मुझे पहले तो अजीब लगा था जब यश ने हनीमून के लिए बादलगढ़ जैसे छोटे से शहर को चूज किया, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि उनकी पसंद कमाल की है। हाँ?
ये बाहर कौन? कुछ खोद रहा है। गंगाराम? गंगाराम? पर वो तो बस सोमवार और गुरुवार को आता है। अरे गंगाराम, तुम आज कैसे आ गए? आज तो बुधवार है ना? अरे मेम साहब, आप अभी भी हो यहाँ पे? वैसे बात ये है कि कल से हमारे गांव का बसंत मेला शुरू हो रहा है, तो इसलिए सोचा कि आज आके कुछ काम निपटा दें, क्योंकि गुरुवार को नहीं आ पाएंगे हम। अच्छा ठीक है फिर तो। शुक्रिया मेम साहब। वैसे बहुत अच्छा मेला लगा है हमारे यहाँ पे। खूब नाच गाना, खाना पीना, आस पड़ोस के दर्जनों गांव से लोग आते हैं। आप भी अगर आ पाते तो आपको बहुत अच्छा लगता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर देखने आऊंगी। पर आप तो दिल्ली जा रही हो ना? दिल्ली जा रही हूँ? क्यों? नहीं तो। पर यश साहब ने तो सोमवार को बोला था कि आप अगले दिन से दिल्ली जा रहे थे कुछ काम से, इसीलिए तो आज आपको देख के चौंक गए थे। यश ने बोला कि मैं दिल्ली जा रही हूँ? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। अरे नहीं मेम साहब, हमको पक्का याद है कि साहब ने बोला था कि आप दिल्ली जा रही हो। कब लौटने वाली हो उसका ठीक नहीं। अब क्यों बोले हमको क्या मालूम। मुझे दिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तो यहाँ आ गई हूँ। अरे हमको भी दिल्ली कुछ खास पसंद नहीं है। ना जाने ये बड़े शहर के लोग कैसे कुछ बेढंगे से हो जाते हैं। हमारा भांजा भी गया था दिल्ली, कितना अच्छा लड़का था। 6 महीने बाद वापस लौटा तो उसकी तो पूरी चाल ढाल बदल गई। शराब सिगरेट कुछ छूता भी नहीं था, और अब बिना छुए एक दिन भी नहीं कटता उसका। राम राम। ये जो आपसे पहले इस घर के मालिक जयप्रकाश बाबू, न जाने उनको भी पता नहीं दिल्ली भागने की क्या जल्दी पड़ी थी। इस घर को संवारने में कितना खर्चा किए कि सही दाम पर बेच सकें। हमको आके बोलते हैं एक नया शादीशुदा जोड़ा 10 लाख दे रहा है। अब तो मेरा दिल्ली का टिकट कट गया। न जाने क्या रखा है ससुरी इस दिल्ली सिल्ली में। पर उन्हें तो 15 लाख दिए हम लोगों ने। क्या? वो तो 10 ही लाख बोले थे, बल्कि वो भी कुछ ज्यादा ही था इस अंग्रेजों के जमाने के खंडर के लिए। हमने उन्हें पूरे 15 लाख दिए हैं गंगाराम। औरतों को क्या लेन देन का समझ होता है। आपसे थोड़ी ना आके जयप्रकाश बाबू ने पूछा होगा। नहीं, पर जो भी डील हुई थी उन्होंने मेरे पति के साथ की थी ना। हमको तो बस इतना पता है मैडम कि जयप्रकाश बाबू आके अपना गला फाड़ रहे थे कि मिल गए 10 लाख। खैर, मेला देखना हो तो बोलिएगा मैडम, आपको सस्ते में अच्छा अच्छा सामान दिलवा देंगे। ठीक है, शुक्रिया। ये गंगाराम क्या बके जा रहा है? यश उससे क्यों बोलेगा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ? और घर की कीमत तो 15 लाख थी ना, इसीलिए तो यश के पास पैसे कम पड़ रहे थे और आधा अमाउंट मुझे देना पड़ा था। मेरे मामा जी की वसीयत में मिले पैसों से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये गंगाराम भी ना कुछ भी उल्टा पुल्टा सुन के मेरा दिमाग खराब कर रहा है। बाप रे, यहाँ पे कितनी घास उग गई है। गंगाराम को बोलकर इसे साफ करवाना पड़ेगा। अरे ये क्या है? ये तो यश की डेली डायरी है, शायद गार्डनिंग करते वक्त गिर गई होगी। इसमें तो डेट टाइम के साथ कामों की डिटेल लिखी हुई है। December 12 PM, डिनर विद अदिति। ये तो हमारी पहले डिनर की डेट है। January 21st, 11 AM, marry Aditi at राधे श्याम टेम्पल। थोड़ा सा अजीब है नहीं? ये भी कोई डायरी में लिखने वाली चीज है, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग हो। खैर, शायद बेचारे आदत से मजबूर हैं। 18th March 9 PM, ये तो आज की डेट है, पर इसमें कोई एक्टिविटी नहीं लिखी है। यश आज रात के 9 बजे क्या करने जा रहे हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना भाई इनका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए।